सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि थर्ड होली गार्ड से वांग और जांग फेंग ने साथ मिलकर मुकाबला किया था और काफी मुश्किल से उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसे हराया था। और अब वांग को भी एहसास हो गया कि जांग फेंग उससे काफी प्यार करता है। शेनिन अब हाओचेन को लेकर 6th फ्लोर की तरफ बढ़ने लग गई थी। अब हम देखते हैं कि शेनिन 6th फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ बताया जाता है कि इस ट्रायल को पास करने के लिए तुम्हें इस ब्रिज ऑफ सोरो यानी दुख के पुल को पार करना होगा, जिसमें उसका मुकाबला 2 होली गार्ड से होगा। और इसके बाद ही 7th फ्लोर के स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और तुम इस टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर पहुंच पाओगी। तभी वहां तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, क्योंकि इस ट्रायल के दोनों होली गार्ड लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह थे। वो दोनों फर्स्ट और सेकंड होली गार्ड होते हैं, जिन्हें खुद इलेक्ट्रोलक्स के द्वारा ओथ ऑफ लाइट और कोवेनेंट ऑफ डार्कनेस की पावर दी गई थी। पहला लाइट वॉरियर और दूसरा डार्क मैजिशियन होता है, और इन दोनों की पावर 9वें लेवल पर थी। शेनिन हाओचेन को उठाए आगे बढ़ रही होती है। पहला होली गार्ड बोलता है कि हम इलेक्ट्रोलक्स के उत्तराधिकारी का हजारों सालों से यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम तो अभी 9th लेवल पर भी नहीं पहुंची हो। वास्तव में तुमने हमें काफी निराश किया। और वो दूसरे होली गार्ड डार्क मैजिशियन से कहता है कि इस लड़की को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, जल्दी से इस ट्रायल को खत्म करो। दूसरा होली गार्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने एक अटैक में ही इस लड़की को खत्म कर दूंगा। और अपनी ऑल स्पिरिट मोड पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ काफी तेज एनर्जी फैलने लगती है और नीचे से काफी सारे स्केलेटन ऊपर आने लग जाते हैं, जिसकी संख्या हजारों में थी। और वो तेजी से शेनिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इससे वो पूरी जगह ही कंपन कर रही थी। शेनिन भी अपने हाथ में साइड को उठाए फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो एक पल में ही सैकड़ों स्केलेटन को खत्म करती हुई बढ़ रही थी। और वो बोलती है कि भले ये हजारों स्केलेटन हो या करोड़ों, पर आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो कुछ ही पलों में उन सभी स्केलेटन को खत्म कर देती है। दूसरा होली गार्ड बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि लड़की तुम्हारे पास काफी अच्छी एबिलिटी है, इसीलिए अब तुम मेरे इस मूव को रोकने की कोशिश करो। और वो एक तेज एनर्जी से पोर्टल खोल देता है, जिससे सैकड़ों पत्थर नीचे आने लगते हैं। ये उसकी स्टार डिस्ट्रक्शन पावर होती है, जिससे हजारों पत्थर शेनिन पर अटैक करने बढ़ रहे थे। शेनिन को इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर ये पत्थर भी शेनिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। सेकंड होली गार्ड कहता है कि लड़की, मेरी स्पीड को देखकर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? पर अब शेनिन अपने कई सारे क्लोन को क्रिएट करके एक साथ उस पर अटैक करने आती है और उस सेकंड होली गार्ड के साथ फाइट करने लगती है, पर वो उसे दूर कर देता है और अपने हेल स्लैश को एक्टिवेट कर देता है। काफी सारे डार्क स्लैश शेनिन की तरफ बढ़ते हैं। शेनिन अपनी तेज स्पीड से उनसे बच रही होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी कि वो डायरेक्ट दूसरे होली गार्ड के पास पहुंच जाती है। दूसरा होली गार्ड भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता, जिससे वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। और शेनिन एक तेज अटैक से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे तेज विस्फोट हुआ। पहला होली गार्ड ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि इस लड़की की स्पीड काफी तेज है, ये तुम्हारा काफी आसानी से सामना कर पा रही है, इसीलिए इसे अब मुझे हैंडल करने दो। और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर शेनिन पर अटैक करने के लिए आता है और अपने लाइट बस्ट मूव का इस्तेमाल करता है। शेनिन भी साइड वेपन से उसके अटैक को रोकने लगती है, पर यह अटैक इतना भयानक था कि शेनिन इसे रोक नहीं पाती और वो काफी दूर गिरने लगती है। फर्स्ट होली गार्ड ये देखकर अपनी स्लैश लाइट मूव को भी एक्टिवेट कर लेता है और शेनिन पर एक और स्लैश से अटैक करता है। शेनिन इसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो काफी दूर एक पिलर से जाकर टकराई। पहले होली गार्ड को लगता है कि वो घायल हो गई और अब वो आगे नहीं लड़ पाएगी, इसीलिए वो दूसरे होली गार्ड से बोलता है कि यह ट्रायल अब खत्म हो गया है और वो जाने लगा। पर शेनिन पुल से लटक गई थी और उसने हाओचेन का हाथ पकड़ा होता है। वो अब डिवाइन डिसेंट पावर यानी डेथ गॉड की डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो ऊपर आ जाती है और हाओचेन को डेथ गॉड बॉडी के ऊपर लेटाकर हाओचेन से बोलती है कि प्रिय, तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार करो। अब वो गुस्से के साथ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, इससे मुझे कोई दुख नहीं, पर तुमने हाओचेन को चोट पहुंचाना चाही, इसीलिए तुम्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। और वो एक तेज स्लैश से उन पर अटैक करती है। इससे वो दोनों होली गार्ड काफी परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की की पावर अचानक काफी बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस लड़की को हम कम करके नहीं आंक सकते, हमें अपनी पूरी पावर के साथ इसका सामना करना होगा और इस फाइट को खत्म करना चाहिए। और अब वो दोनों अपनी डार्क एंड ब्राइट एलिमेंट कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, यानी ये लाइट एंड डार्क एलिमेंट फ्यूजन डोमेन था, जिससे वो पूरी जगह बदल चुकी थी। पहला गार्डियन शेनिन से बोलता है कि तुम हार स्वीकार कर लो, तुम हम दोनों से इस डोमेन में नहीं जीत सकती, तुम उस वक्त वापस आना जब तुम 9वें लेवल पर पहुंच
पहुंच जाओ और एक डोमेन को क्रिएट करने की काबिलियत हासिल कर लो, तब जाकर तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है कि तुम हमें हरा पाओ। और वो दोनों अपने अल्टीमेट मूव से उस पर अटैक करने लगते हैं। शेनिन कहती है कि 9 लेवल में ब्रेक थ्रू करना और एक डोमेन को हासिल करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हाओ चेन मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए आज मुझे तुम दोनों को हराना ही होगा और कुछ भी करके टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर पहुंचना होगा। वो डेथ गॉड को आवाज लगाती है। अब हमें शेनिन के कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जायंट पोर्टल ओपन होता है और डेथ गॉड बाहर आने लगता है। वो बोलता है कि शेनिन, तुम्हें मेरे द्वारा चुना गया है। मैं जानता हूँ कि तुम इन दोनों होली गार्ड के खिलाफ जीतना चाहती हो, पर इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम अपनी सभी 6 इंद्रियों यानी 6 सेंस का बलिदान करो तो तुम एक बार में ही मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाओगी और तुम वो सब प्राप्त कर सकती हो जो तुम चाहती हो। शेनिन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी 6 इंद्रियां सौंपने को तैयार हूँ, लेकिन अभी तुम मेरे 6 सेंस नहीं ले सकते। मैं अपनी आंखों से लोंग आओ चेन को पुनर्जीवित होते हुए देखना चाहती हूँ, इसीलिए एक बार आओ चेन दोबारा जिंदा हो जाए तो मेरे 6 सेंस छीन सकते हो। डेथ गॉड बोलता है कि आज तक किसी ने भी इस मौत के देवता के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं की। शेनिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहली ऐसी व्यक्ति बनूंगी जो तुम्हारे साथ समझौता करना चाहती है। तो डेथ गॉड भी मान जाता है और अपने ब्लड को नीचे गिराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे समझौते को स्वीकार कर लिया और तुम्हें भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने होंगे। उसके ब्लड से कुछ वाइन से क्रिएट हो गई थी। शेनिन उन्हें टच करके समझौते को स्वीकार कर लेती है और अब वो डेथ गॉड की पूरी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों होली गार्ड के पावरफुल मूव को भी आसानी से नष्ट कर देती है। दोनों होली गार्ड काफी परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की की ताकत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शेनिन के पीछे डेथ गॉड की बॉडी दिखाई दे रही थी, जिससे वो दोनों होली गार्ड समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी शेनिन को नहीं हराया तो कभी भी उसके खिलाफ जीत नहीं पाएंगे। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर शेनिन अब डेथ गॉड के 7 एक्सट्रीम आर्ट के 7th एक्सट्रीम आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी समाई थी कि उन दोनों होली गार्ड को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और वो ब्लड क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते और शेनिन उन पर रिवर ऑफ डेथ एनहिलेशन मूव से अटैक करती है, जिससे वहाँ काफी तेज वेट क्रैक क्रिएट होता है, जिससे वो दोनों होली गार्ड डर जाते हैं और उनका डोमेन भी नष्ट हो जाता है और वो एनर्जी में बदलकर इटर्नल मेलोडी नेकलेस के अंदर समा जाते हैं। शेनिन तेजी से दौड़ते हुए आओचेन के पास जाने लगती है और वो कहती है कि तुमने मेरा काफी देर इंतजार किया, अब हम फाइनली लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ एक आवाज सुनाई देती है कि बधाई हो, तुमने इस 6th फ्लोर के ट्रायल को पास कर लिया है और अब तुम इस इटर्नल मेलोडी नेकलेस के साथ गेट ऑफ हेवन को खोल सकती हो, जिससे तुम हेवन के रास्ते पर चलते हुए टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर पहुंच जाओगी और लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स से मिल पाओगी। अब वहाँ उसके सभी टीम मेंबर भी टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। वो सभी ये देखकर खुश हो रहे थे कि डिप्टी लीडर ने 6th फ्लोर के ट्रायल को पास कर लिया। यांग वेन जाओ चेनिंग से बोलता है कि इस गेट ऑफ हेवन के पीछे 7वीं मंजिल पर लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स मौजूद होंगे। लिन कहता है कि ये काफी अच्छा होगा, हम जैसे ही 7वें फ्लोर पर पहुंचकर लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स से मिलेंगे, वो हमारे लीडर को दोबारा से पुनर्जीवित करा सकते हैं। शेनिन आओचेन को उठाकर गेट ऑफ हेवन की तरफ बढ़ती है और उस पर इटर्नल मेलोडी नेकलेस को लगा देती है, जिससे एक तेज एनर्जी के साथ वो गेट खुलने लगता है। सभी उम्मीद कर रहे थे उनके सामने एक फ्लोर मौजूद होगा, पर वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने अंतहीन सीढ़ियां थी, जिसमें काफी ऊपर जाने पर 7वां फ्लोर मौजूद था। ये काफी लंबा रास्ता होता है, जिसे देखकर ही सभी के होश उड़ गए कि आखिर हम इस रास्ते को कैसे पार करेंगे। टाइनी वन बोलता है कि पाथ ऑफ हेवन जो टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर को जोड़ता है, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये रास्ता इतना लंबा होगा। यांग वेन जाओ बोलता है कि मुझे सीढ़ियां अनंत लग रही है, शायद 7वें फ्लोर पर चढ़ने के लिए हमें हजारों कदम चलने पड़ेंगे। डुआनी कहता है कि आखिर हम इतनी सीढ़ियां कैसे चल सकते हैं। तभी वहाँ एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है कि हर एक सीढ़ी एक कोउटो की तरह है। कोउटो दरअसल एक प्रणाम की तरह होता है, जिसमें किसी के प्रति अपनी गहरी निष्ठा को दिखाने के लिए अपने घुटनों को टेकने के बाद माथा जमीन से टेक कर विनती करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने गॉड से प्रार्थना करते हैं। बताया जाता है कि पार्ट ऑफ हेवन स्वर्ग तक पहुंचने की काबिलियत रखता है, इसीलिए तुम्हें डीप रेस्पेक्ट दिखानी होगी। लिन काफी हैरान हो गया कि हर एक कदम पर कोउटो है, तो आखिर इन अंतहीन सीढ़ियों कैसे पार किया जा सकता है। डुआनी भी बोलता है कि इतनी सारी सीढ़ियों पर कोउटो एक्ट के साथ कैसे चढ़ना संभव है। चेनिंग कहती है कि हम सभी को मिलकर डिप्टी लीडर की मदद करनी होगी और वो आगे बढ़ती है, पर वो उस गेट के अंदर नहीं जा पाती और टकराकर दूर हो जाती है।
लिए सभी काफी कोशिश करते हैं पर अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये हेवन मार्ग एक सच्ची निष्ठा और प्रेम के टेस्ट की तरह था। लिन कहता है कि हम डिप्टी लीडर को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं, वो लीडर को उठाते हुए आखिर इस रास्ते को कैसे पार करेगी। हमने इतने सारे ट्रायल को पास किया फिर भी यहाँ एक और टेस्ट है, क्या लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। पर शेनिन किसी भी कीमत पर हाओ चेन को जिंदा करना चाहती थी, इसीलिए वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंचकर रहूंगी और हम दोनों फिर से साथ होंगे। अब वो आगे बढ़ने लग जाती है। वो पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं। हाओ चेन को पास में लेटाकर प्रणाम करने के बाद अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करती है कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स मेरे प्रिय हाओ चेन को बचा लो, और उसके माथा टेकते हैं। पहला प्रमाण पूरा हो जाता है और एक गोल्डन लाइट नजर आती है। अब शेनिन वापस से हाओ चेन को उठाकर आगे बढ़ती है और वो यही प्रोसेस हर एक सीढ़ी पर फॉलो करती है। वो बार बार हाओ चेन को नीचे लेटाकर इलेक्ट्रोलक्स से विनती करती है कि आप मेरे हाओ चेन को बचा लें, और दोबारा हाओ चेन को लेकर आगे बढ़ जाती है। पर अभी तक असली टेस्ट शुरू नहीं हुआ था। एक आवाज सुनाई देती है कि पाथ ऑफ हेवन ट्रायल शुरू हो गया है, तुम्हारी अब सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और अब तुम्हें बिल्कुल एक साधारण इंसान की पावर के साथ ही इस ट्रायल को पास करना होगा। जिससे अब शेनिन की बॉडी कमजोर पड़ने लगती है, उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी। बाकी सभी भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर डिप्टी लीडर नॉर्मल इंसान की पावर के साथ हर कदम एक कोउटो को पूरा करते हुए इस टेस्ट को पास कैसे करेगी, जबकि उन्हें लीडर को भी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना है। क्या हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है। पर शेनिन सब कुछ सहने को तैयार थी। वो हर एक सीढ़ी पर अपने घुटने और माथा टेकते हुए आगे बढ़ती रहती है और लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स से प्रार्थना करती है। वो काफी ऊपर पहुंच गई थी पर अभी भी रास्ता काफी ज्यादा लंबा था और उसके बार बार घुटने टेकने से उसके घुटनों से खून आने लग गया था। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।